तो 10th एपिसोड की शुरुआत होती है हमारी नागा और जफा से, जो कि जफा के घर पर थे। और नागा यहाँ पे बहुत सारी दारू भी लाया था, लेकिन यहाँ पर जफा नागा के ऊपर बहुत चिल्लाता है। वो उससे कहता है कि तुमने आज तक मुझे सिर्फ दारू पीना ही सिखाया है, तुम्हें पता भी नहीं है कि मेरी लाइफ में क्या क्या चल रहा है। और साथ ही यहाँ पे वो महाराज जी के बारे में बताता है कि उसने महाराज जी को टपका दिया है, अगर राणा नहीं होता तो आज वो भी नहीं होता। पर नागा यहाँ पे जफा से कहता है कि राणा ने जो भी तुम्हें मेरे बारे में उल्टा सीधा बता रहा है उस पर ध्यान मत दो। जिसके बाद हम सूर्य को देखते हैं, जो कि एक छोटी सी झोपड़ी में छुपा हुआ था। तभी उनकी नजर पड़ती है टीवी पे, जहाँ पे हमारा सूर्य भाई एक्सपोज हो चुका है पूरी मुंबई में। न्यूज में बताया जा रहा था कि सूर्य मुंबई आ चुका है, और ये देख के हमारे सूर्य की पूरी तरीके से फटके चार हो जाती है, क्योंकि अब उसका बाहर निकलना एकदम बंद हो जाएगा। और साथ ही उसे ऐसा लग रहा था कि ये सारा काम हमारे राणा नायडू ने करवाया है। जिसके बाद वो उससे पूछता है कि हमारे पास जो पैसे थे वो कहाँ हैं। और जब वो पैसे चेक करने के लिए जाता है तो उसे मालूम चलता है कि उनके बैग में पैसे ही नहीं है, उनके आदमी ने उनका पपलू काट दिया है। और हमारा सलीम मुंबई के बंदरगाह पे वहां से वो भागने की प्लानिंग करता है। तब लारा राणा को बताती है कि सलीम मुंबई पोर्ट पर है। ये सुनने के बाद तो राणा और श्रेणी तुरंत ही मुंबई पोर्ट पर पहुंच जाते हैं, जहाँ पे वो सलीम को ढूंढना चालू कर देते हैं। बहुत देर तक ढूंढने के बाद उन्हें सलीम कहीं भी नजर नहीं आता, लेकिन जैसे ही सलीम की राणा और श्रेणी पर पड़ती है तो सलीम तुरंत यहाँ से भागने कोशिश करता है। लेकिन आगे जाकर राणा सलीम को पकड़ लेता है और उसे एक जगह पर उल्टा लटकाकर पूछता है कि आखिर सूर्य कहाँ पर है। वो उसे बहुत देर टॉर्चर करने के बाद सलीम उसे बता देता है कि आखिर सूर्य कहाँ पर है। और बाद में राणा सलीम से कहता है कि तुझे मेरी फैमिली के बीच नहीं आना था। जिसके बाद वो उसे पानी में डुबाकर वहाँ से चला जाता है। जिसके बाद राणा श्रेणी से कहता है तू उस जगह पर जा जहाँ पे सूर्य छुपा पड़ा है, और जैसे वो मिले मुझे फोन करिए। और यहाँ पे नागा कॉल नहीं उठा रही होती है, तो इसलिए नागा नित्या के पास कॉल करता है, जहां उसे पता चलता है कि वो लोग घर पे नहीं एक होटल में है। जिसके बाद सीबीआई का ऑफिसर सुरेश यहाँ पर राणा को अपने ऑफिस में बुलाता है, और वो उससे कहता है कि अब तेरा मामला खत्म, क्योंकि उसे एजाज शेख के घर पे हमारे एजाज शेख की बॉडी मिली है, और उसे मालूम चल गया है कि और ये मर्डर तुमने ही किया है। और इससे भी बड़ी बात तो ये है कि उसके घर पे तुम्हारे खिलाफ ढेर सारे सबूत मिले हैं। लेकिन यहाँ पे राणा उससे कहता है कि वो मर्डर मैंने नहीं किया, और बात रही सबूत की तो तुमने अभी तक उसे जमा नहीं किया, तो बोल कितना रुपया लेगा। और अगर तुम्हें सचमुच जानना है कि ये मर्डर किसने किया तो मुझे 24 घंटे दो, अपन बता देगा तुझको कि ये मर्डर किसने किया है। जिसके बाद होटल में हम नागा को देखते हैं, जो कि नैना से मिलता है। नैना यहाँ पर नागा से कहती है क्या उसे मालूम था कि आखिर महाराज ने राणा के साथ क्या किया था। लेकिन यहाँ पर नागा नैना से कहता है कि उसे कुछ भी मालूम नहीं था, और नागा को सचमुच ही उन दोनों के बारे में कुछ भी नहीं पता था। अगले सीन में हम तेज और ऐना को देखते हैं, जो कि तेज के स्टूडियो में थे। यहाँ ऐना तेज को समझा रही होती है कि उसे पुलिस वालों को सब कुछ सच सच बता देना चाहिए, लेकिन तेज ऐसा नहीं कर सकता, क्योंकि उसने ऐसा बताया तो जफा को जेल हो जाएगी। लेकिन ऐना को उसकी ये बातें अच्छी नहीं लगती, इसलिए ऐना उसे छोड़कर वहाँ से चली जाती है। तो राणा जब कहीं पे जा रहा होता है तभी उसके पास नागा का कॉल आता है, और वो उसे तेज के स्टूडियो में बुलाता है। लेकिन यहाँ पे राणा उसे कोई भी बात नहीं करना चाहता, लेकिन नागा उससे कहता है कि वो वापस हैदराबाद जाएगा, इसलिए आखिरी बार उससे मिलना ही होगा। यहाँ दूसरी तरफ श्रेणी अभी भी सूर्य को ढूंढ रहा होता है। यहाँ पे काफी तंग गलियां थी, इसलिए सूर्य को अच्छे से ढूंढ नहीं पा रहा था। जिसके अगले सीन में हम देखते हैं कि ओबी के घर पर उसकी साली आती है, जिसके हाथ में एक रिपोर्ट होती है। वो डायरेक्ट ओबी के पास जाती है और उसको बोलती है कि मैं तेरे बच्चे की माँ बनने वाली है। जहाँ हमारा ओबी बोलता है गिरा दे उस बच्चे को, अब इस उम्र में मैं बच्चे को संभालूंगा या तेरे को। और हमारी साली साहिबा कुछ न कुछ ओबी से बड़ा करवाने वाली है। जिसके साथ ही जब वो बाहर निकल जाती है तो बाहर ओबी की पत्नी खड़ी हुई थी, जिसने कि शायद उसकी ये सारी बातें सुन ली। जिसके बाद राणा जैसे ही तेज के स्टूडियो में पहुंचता है तो उसे वहाँ पे नागा मिलता है। तो नागा उससे पूछता है कि तुम्हें मुझसे इतनी नफरत कई क्यों, आखिर मैंने तुम्हारे साथ ऐसा क्या किया है कि तुमने मुझे मरवाने के लिए सूर्य तक को बुला लिया। और साथ ही वो उससे कहता है कि 20 साल जेल में पहुंचाकर बाद भी उसका मन नहीं भरा। जिसपे कि राणा नागा से कहता है कि तुमने सूर्या से 1 करोड़ रुपए चुराया था, उसमें से उन तीनों भाइयों को 1 रुपया भी नहीं दिया। पर नागा यहाँ पर राणा से कहता है कि उसे मालूम है कि तू सबका अच्छे से ख्याल रखेगा, क्योंकि तू मेरा फेवरेट था, लेकिन अब ऐसा नहीं रहा। मैं सोचता था तू मेरे जैसा कमीना है, लेकिन तू तो बहुत बड़ा हरामी है, क्योंकि तुमने अब सबको मेरे खिलाफ भड़का दिया है। सबको ऐसा लगता है कि मैं बहुत बुरा हूँ, लेकिन फिर भी मुझे इन बातों से फर्क नहीं पड़ता। साथ ही उससे कहता है कि मुझे 20 लाख रुपए चाहिए यहाँ से जाने के लिए। इसके बाद वो यहाँ से चला जाएगा। लेकिन यहाँ पर राणा नागा से कहता है कि उसे 1 रुपया भी नहीं मिलेगा। तो नागा उससे कहता है ठीक है, अब जो होना है वो होगा, और वो वहाँ से चला जाता है। श्रेणी घर ढूंढते ढूंढते उसे सूर्य का घर मिल जाता है, लेकिन जैसे ही वो दरवाजा खोलता है हमारा सूर्य गन
गन लिए खड़ा उसे मिलता है, जिसके बाद वो श्रेणी को बहुत बुरी तरह पीटता है और फिर राणा के पास कॉल करता है। वो उससे कहता है जो पैसा तुम्हें सलीम के पास मिला है वो हमें वापस चाहिए और एक प्राइवेट जेट भी, जिससे कि वो बाहर जा सके, और उसके पास सिर्फ 2 ही घंटे हैं। तब राणा तुरंत ही ओबी के पास कॉल करता है और उसे बताता है कि उसे एक प्राइवेट जेट चाहिए, और ओबी तुरंत ही एक प्राइवेट जेट की जुगाड़ करवा देता है। राणा तुरंत ही उस जगह पे पहुंच जाता है जहाँ पर कि सूर्य आने वाला था। तब थोड़ी देर के बाद सूर्य श्रेणी को लेके आ जाता है, जिसकी काफी खराब कंडीशन हो चुकी थी। साथ ही सूर्य के बीच हम नागा को भी देखते हैं, जो कि सूर्य के साथ मिल गया था, जिसके बाद पैसों के बदले में सूर्य श्रेणी को छोड़ देता है। और जैसे ही श्रेणी राणा के पास पहुंचता है तभी सूर्य पीछे से श्रेणी को गोली मार देता है। सूर्य यहाँ पे राणा को भी मारने वाला था, लेकिन वो यहाँ पे नागा से कहता है, वो उसे एक गन देता है और उससे कहता है कि वो राणा को टपका दे। जैसे ही वो राणा के नजदीक जाता है, यहाँ पे नागा पलट कर सूर्य के ऊपर गन तान देता है, मगर चलाने पर वो बंदूक खाली मिलती है। तब वो खाली बंदूक ही फेंक कर और मार देता है, जिसके बाद उनके बीच में एक शूट आउट चालू हो जाता है। दोनों टीम एक दूसरे के ऊपर गोलियां बरसानी शुरू कर देती हैं। वो उसी जगह पे छिप भी जाते हैं जहाँ पे नागा के पास बंदूक नहीं होती, लेकिन राणा के पास बंदूक थी, और वो सूर्य के साथ वाले आदमी को हाथ में भी गोली मार देता है। लेकिन आखिर में सूर्य यहाँ पे राणा पकड़ लेता है। वो उसे गन पॉइंट पे लेता है और गोली चलाने ही वाला होता है। तभी पीछे से हमारा नागा सूर्य को गोली मार देता है और नागा ने यहाँ पर राणा को बचा लिया था। और तभी यहाँ पर सीबीआई ऑफिसर सुरेश आ जाता है। सुरेश को दरअसल राणा ने ही यहाँ पर बुलाया था, और राणा उसे बताता है कि आखिर उसे रिपोर्ट किस तरीके से लिखनी है। सबसे पहले तो वो सुरेश के हाथ में गोली मार देता है और उससे कहता है कि तुम्हें सूर्य के बारे में खबर थी, वो यहाँ पर आने वाला है, तुम उसके पीछे पीछे आए, लेकिन उसने तुम्हारे ऊपर हमला कर दिया, जिसके कारण तुमने सेल्फ डिफेंस में उसको टपका दिया। इस तरह से तुम्हें मेडल मिल जाएगा। और बाद में श्रेणी को भी एम्बुलेंस में धर के हॉस्पिटल ले जाया जाता है। आखिर में नागा राणा से मिलता है, जहाँ पे कि नागा को ऐसा लगा था शायद राणा थैंक यू बोलेगा, लेकिन वो उससे कुछ भी नहीं बोलता। लेकिन वो नागा को 20 लाख रुपए दे देता है और यहाँ से जाने को कहता है। तब नागा राणा से कहता है कि वो यहाँ से नेपाल जाएगा, क्योंकि नेपाल के लोग उसे बहुत मानते हैं। यहाँ दूसरी तरफ श्रेणी हॉस्पिटल में था, लेकिन अब वो खतरे से बाहर था, जहाँ पे कि लारा और राणा दोनों थे। यहाँ पे वो देखता है कि नैना के उसके पास मिस कॉल आए हुए हैं, तो यहाँ पे राणा उसके पास वॉइस मैसेज भेजता है। वो उससे कहता है कि वो हमेशा काम में बिजी रहा, लेकिन वो उसे कभी भी सॉरी नहीं बोल पाया। साथ ही वो उससे कहता है कि उसके लिए हमेशा फैमिली जरूरी है, जिसके लिए वो कुछ भी कर सकता है और किसी भी हद तक जा सकता है। और जब नैना बाहर आती है तो उसे राणा दिखाई पड़ता है, जो कि लेटा हुआ था। उसके पास जाने पर नैना भी उसके पास लेट जाती है। और इसी के साथ होता है राणा नायडू का पहला सीजन खत्म। जिसको ये सीजन पसंद आया भाई, वीडियो को लाइक करो, चैनल को सब्सक्राइब करो। मैं मिलता हूँ आपको अगली वीडियो में।